हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्सन। एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्सन का मतलब बेसिकली यह होता है कि लेफ्ट रिकर्सन को हमें राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट रिकर्सन में कुछ प्रॉब्लम होता है, जबकि राइट रिकर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए हम लोग लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लेफ्ट रिकर्सन में किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, क्यों इसे लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और राइट रिकर्सन में प्रॉब्लम होता है या नहीं, यह हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्सन का मतलब होता है कन्वर्जन फ्रॉम लेफ्ट रिकर्सन टू राइट रिकर्सन। यह टॉप डाउन पार्सर फॉलोज एलएमडी। यह दो प्रोडक्शन है, एक है ऐसे और एक है सिंगल बी। हम मान लिए कि एक स्ट्रिंग हमें ड्राइव करना है जिसका जो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो बी है। हम इस प्रकार का एक स्ट्रिंग ड्राइव करना है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर बी है। यहाँ कुछ भी कैरेक्टर है उससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ बहुत सारा कैरेक्टर दिया गया है और हमें ये फर्स्ट टारगेट रहेगा कि हमें ऐसा स्ट्रिंग ड्राइव करना है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर बी होना चाहिए। बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर बी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इस प्रोडक्शन को देखें, हम बी इससे ड्राइव कर सकते हैं या इससे ड्राइव कर सकते हैं। यह हम देखते हैं कि अगर ये तो कन्फर्म है कि इससे फर्स्ट कैरेक्टर बी ड्राइव हो जाएगा। और दूसरा एस ए, यहाँ अगर हम एस के बदले, यहाँ एस का प्रोडक्शन बी दिया गया है तो हम एस के बदले बी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एस की जगह बी रखें तो बी और ए, ये हो जाएगा बी ए। ये हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो ड्राइव करता है बी ए, इसका भी फर्स्ट कैरेक्टर बी है। यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर बी है और इसका जो दूसरा प्रोडक्शन है सिंगल बी, और यह सिंगल बी आ रहा है। यानी इस दोनों प्रोडक्शन से फर्स्ट कैरेक्टर बी आ रहा है। यानी दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी प्रोडक्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन यह क्या है, लेफ्ट रिकर्सन है। अब लेफ्ट रिकर्सन में किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर कैसे लेफ्ट रिकर्सन है, एस और एस, ये एस लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट रिकर्सन है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, एस का एक प्रोडक्शन ऐसे दिया गया है, एस एक प्रोडक्शन लिए, इसका एस और ए दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हमें पता रहता कि बी के बाद सिर्फ एक ए है तो यहाँ हम क्या करते कि एस का वैल्यू बी रख देते और ये ए तो ए मिल गया, डायरेक्ट इतना ही दूर आता। लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कि बी के बाद कितने कैरेक्टर दिया गया। यहाँ अगर बी डबल ए रहता तो क्या करते, एस के बदले बी लिख देते और डबल ए हमको ये मिल जाता। अगर एक चांस ये भी हो सकता है कि बी के बदले तीन ए हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, एस के बदले फिर से हमें ऐसे लिखना पड़ता। इस प्रकार ये निश्चित नहीं है कि बी के बदले कितने कैरेक्टर है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि यह इन्फिनाइट रिकर्सन तक जा सकता है। ये लेफ्ट रिकर्सन जो है इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम है। लेकिन राइट रिकर्सन में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हम राइट रिकर्सन की बात करें तो एस ए एस और बी, जैसे ये एस है और ये एस जो है राइट साइड में, यानी ये लेफ्ट राइट रिकर्सन है। तो राइट रिकर्सन में क्यों प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हमको मान लीजिए फर्स्ट कैरेक्टर बी चाहिए, तो यह निश्चित है कि इससे तो फर्स्ट कैरेक्टर बी आएगा नहीं, क्योंकि इसके फर्स्ट कैरेक्टर ए है। तो ये तो कन्फर्म है कि इससे फर्स्ट कैरेक्टर बी नहीं आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर बी सिर्फ इसी से आ सकता है, तो निश्चित है कि एस का एक ही प्रोडक्शन होगा, एस एस का प्रोडक्शन बी ओनली होगा। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ तो राइट रिकर्सन में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है लेफ्ट रिकर्सन में। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो प्रोडक्शन में। जैसे यह एक एग्जांपल है, हमें इस प्रोडक्शन को क्या करना है कि राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो है एस का एक एस यहाँ है और एस ये है, यानी एस लेफ्ट रिकर्सन है, तो इसको क्या करना है, राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इस प्रोडक्शन से कितने स्ट्रिंग हम किस प्रकार का स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। एक सिंगल बी स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है, और एक बी ए भी हो सकता है, बी डबल ए भी हो सकता है, बी ट्रिपल ए भी हो सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। यानी अगर सिंगल बी लिखना है तो बी ए पर पावर 0 लिख दिए, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो सिंगल बी हो गया। बी का ए पर पावर 1 लिख दिए, बी ए पर पावर 2 लिख दिए तो 2 ए हो गया। बी ए पर पावर 3 लिख दिए तो 3 बी ए हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखें तो बी ए स्टार का मतलब एप्सिलॉन आ सकता है, ए डबल ए ट्रिपल ए सब आ सकता है।
अगर हमें इस लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि एस का जो पहले प्रोडक्शन दिया गया एस नॉन टर्मिनल ये लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ चेक करेंगे कौन लेफ्ट रिकर्सन है और कौन नॉन लेफ्ट रिकर्सन है। तो ये यहाँ एस है लेकिन एस में एस तो नहीं है नहीं, तो ये सिर्फ पार्ट है, ये लेफ्ट रिकर्सन है और ये नॉन लेफ्ट रिकर्सन है। तो नॉन लेफ्ट रिकर्सन को क्या करेंगे, जो नॉन लेफ्ट रिकर्सन है उसको पहले लिख देंगे और उसके साथ एक नॉन टर्मिनल अपने इच्छा के अनुसार कोई ऐड कर देंगे, कोई लिख देंगे इसके साथ एक नॉन टर्मिनल। मान लिया हम एक्स एक नॉन टर्मिनल लिए, बी के साथ लिख दिए। अब क्या करना पड़ेगा, इस नॉन टर्मिनल के सहायता से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद राइट साइड में एक्स को हम लिखेंगे और इस एक एप्सिलॉन को ऐड लिख देंगे इसके साथ। इससे क्या होगा कि हम इस प्रोडक्शन को हम राइट रिकर्सन में कन्वर्ट कर दिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आप इस प्रकार का प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ जो नॉन टर्मिनल है यह नॉन टर्मिनल राइट साइड में है, इसका मतलब यह राइट रिकर्सन है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ एक्स ले आप एस डैश ले सकते हैं, एस लिखे और जो नॉन लेफ्ट रिकर्सन है उसको पहले लिख दिए, उसके साथ एक नॉन टर्मिनल लिख दिए और इस नॉन टर्मिनल की सहायता से हम इस प्रोडक्शन को राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले जो इसके साथ ए है ए लिख दिए, फिर इस प्रोडक्शन को राइट साइड में लिख के एक एप्सिलॉन लगा दिए। उसी प्रकार आप ए डैश भी ले सकते हैं और ए डैश को ले यहाँ पर जो नॉन लेफ्ट रिकर्सन मान लीजिए अल्फा है तो अल्फा हम यहाँ लिख दिए, यहाँ जो नॉन टर्मिनल था उसको राइट साइड में लिखे फिर एक एप्सिलॉन लिख दिए। तो आप इच्छा के अनुसार कोई भी नॉन टर्मिनल इस जगह ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे एस का एस ए बी है, सी है, डी है, यहाँ पर एस है और यहाँ एस है। यहाँ पर एस ये प्रोडक्शन से ये लेफ्ट रिकर्सन है और ये नॉन लेफ्ट रिकर्सन है। तो हम क्या रूल है कि पहले जो है तो ये किस फॉर्मेट में है, एस अल्फा और बीटा वन बीटा टू। यहाँ बीटा वन और बीटा टू नॉन लेफ्ट रिकर्सन है और ये लेफ्ट रिकर्सन है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एस का जो प्रोडक्शन है एस लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉन लेफ्ट रिकर्सन कौन है, सी है, डी है। सी और डी के साथ हम क्या करेंगे कि एक नॉन टर्मिनल अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। तो सी और एक नॉन टर्मिनल लिए एस डैश, सी के साथ एस डैश लगा दिए और ये भी नॉन लेफ्ट रिकर्सन है तो डी के साथ भी एक नॉन टर्मिनल लगा दिए। फिर इस नॉन टर्मिनल की सहायता से इसे हम क्या करेंगे कि राइट रिकर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। एस डैश लिखे, यहाँ जो एस डैश लिए थे, फिर ये इसके साथ ए बी ऐड है, ए बी को पहले लिखे। इसके बाद ये लेफ्ट रिकर्सन था, इसको राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एस डैश को हमें राइट साइड में लिखना होगा और इसके साथ एक एप्सिलॉन लगा देंगे। इसी पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, सी सी एस डैश डी एस डैश, या सी डी भी लिख सकते हैं इसके साथ, और एस डैश ए बी एस डैश और ए बी भी इसके साथ लिख सकते हैं। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार का भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया है। अब ये क्या है, यहाँ यहाँ भी है और यहाँ लेफ्ट साइड में है, यानी ये लेफ्ट रिकर्सन है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस ई को राइट साइड में। तो इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम इस प्रोडक्शन को लेंगे, ई ये लिए और यहाँ पर ई लेफ्ट रिकर्सन है और ये नॉन लेफ्ट रिकर्सन है। तो इसको क्या करेंगे कि जो नॉन लेफ्ट रिकर्सन उसको पहले लिखेंगे और उसके साथ एक नॉन टर्मिनल अटैच कर देंगे। तो मान लीजिए एक्स लिए, एक्स लिख दिए, फिर एक्स को क्या करेंगे, एक्स की सहायता से इसे राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से यहां तक क्या है, ये इस ई के साथ अटैच, ये यहाँ प्लस और टी है। यह हम देखते हैं ई के साथ प्लस टी है तो प्लस टी को पहले लिख देंगे और इसके साथ एक्स लिखेंगे और लास्ट में एप्सिलॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब हम इसको कन्वर्ट कर लिए राइट रिकर्सन में। ये तो फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया। सेकंड का आप देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि एफ नॉन लेफ्ट रिकर्सन है और यहाँ पर टी यहाँ राइट साइड में है, यानी यहाँ टी राइट रिकर्सन है और ई तो है ही नहीं इसमें।
तो इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में। यह राइट रिकर्सन में दिया गया है, इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट रिकर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसलिए। और यहाँ पर ई दिया नहीं गया है, तो इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो ई इन द फर्स्ट पोजिशन, सो नो सब्सटीट्यूशन, नो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। और ये तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा दिया गया है एफ ड्राइव करता है आईडी को, इसमें भी लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इसलिए इसको भी कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर मेरा हो जाएगा ई एफ एक्स एक्स प्लस टी एक्स एप्सिलॉन टी एफ स्टार टी और एफ। और ये इस दोनों को तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा था, सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्शन को ही हम लोग कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ा था। एफ आई डी हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा।